हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मैथ ट्यूटर अभी कक्षा 10 पाठ 2 का गणित पढ़ा रहा हूं। हिंदी माध्यम है हमारा, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे बहुपद। आखिर बहुपद कहेंगे किसको, बहुपद की पहचान क्या है, हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन प्रश्न बहुपद है और कौन प्रश्न बहुपद नहीं है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि बहुपद होने के लिए कुछ शर्त है। बहुपद होने के लिए कुछ शर्तें हैं, जिसमें पहला शर्त है घात को हमेशा चर पर देखेंगे। घात को हमेशा चर पर देखेंगे। मैं आपको काफ़ी आसान भाषा में, अपने भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब चाहिए तो आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, बट अभी मैं सारे प्रश्न को नहीं पढ़ाऊंगा। अभी बस मैं आपके टॉपिक को, उसकी अवधारणा को, उससे संबंधित सूत्र और परिभाषा को समझाऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर न होने की वजह से आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है। इन बातों को सबसे पहले आत्मसात कर लीजिए। आइए हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। तो घात को हमेशा चर पर देखिएगा। दूसरा, घात हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब धनात्मक होना चाहिए, प्लस के रूप में होना चाहिए। तीसरा, चर हमेशा बटा के ऊपर यानी कि P बटा के ऊपर भी चलेगा, बटा के ऊपर होना चाहिए। चौथा, यदि चर पर वर्गमूल का चिन्ह हो तब उस पर से वर्गमूल का चिन्ह नियमानुसार हटा देना चाहिए। आइए इन बातों को उदाहरण के द्वारा समझे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 6x² प्लस 4x प्लस 6 या 7, ये कोई उदाहरण है। तो आप क्या कह रहे हैं, घात को हमेशा चर पर देखें। तो चर के रूप में मेरे पास क्या है, x है, और घात क्या है, 2 है और 1 है। ये अचर पर घात नहीं देखना है, 7 पर पावर 1 नहीं देखना है। और सबसे बड़े घात को बहुपद का घात कहते हैं, इसलिए बहुपद की घात हुई 2, और इस 2 से नामकरण हो जाएगा, यह द्विघात बहुपद है। यह द्विघात बहुपद है।
घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक है ये, आप देख सकते हैं। चर मतलब ABCD हमेशा बट्टा के ऊपर होना चाहिए। आप गौर से देखेंगे तो बट्टा के नीचे एक है, इसका मतलब वो सब बट्टा के ऊपर है। इन शर्तों को जो पूरा करेगा वही बहुपद कहलाएगा। अभी वर्गमूल की बारी नहीं आई है, मैं वर्गमूल का भी कुछ उदाहरण लेकर आता हूं। यह द्विघात बहुपद है और सबसे बड़े घात से पता चला द्विघात बहुपद है। फिर द्विघात बहुपद के बहुत सारे सूत्र आपको बताया गया है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसके दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा इत्यादि। आइए हम अपनी बात को आगे ले चलें। और इसमें कितना चर है, कितना चर है, कितना चर है? ये बहुपद तो है लेकिन चर कितना है? एक। तो आप बोलेंगे यह एक चर वाला बहुपद है, यह एक चर वाला बहुपद है। अब हम लोग चलेंगे उदाहरण 2 में। मान लीजिए एक क्वेश्चन है 2x पर पावर -2 प्लस 6 पर पावर 3 प्लस 9x पर पावर 3। घात को हमेशा चर पर देखेंगे, तो चर है हमारा x, घात है हमारा -2 और 3, ये हमारा 6 अचर है। इसीलिए इस पे घात को हम नहीं देखेंगे, एकदम नहीं देखेंगे। बहुपद है या नहीं इसका पता करने के लिए घात हमेशा चर पर देखेंगे। चर कहते हैं a से लेकर के z तक को। तो मेरे पास है -2 और 3। घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए। एक तो धनात्मक है बट ये आपका ऋणात्मक है, इसीलिए ऊपर वाला जो प्रश्न है यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। जब ये बहुपद ही नहीं है तो आगे की बात न करें। चलिए हम आगे और भी उदाहरण लेते हैं। ये दूसरा उदाहरण था, अब तीसरा। उस मान लीजिए 2x पर पावर 1/2 प्लस 6 पर पावर 3 प्लस 9x पर पावर 3। यहाँ एक पॉइंट लिखना मैं और भूल गया हूँ। यहाँ देखिए, आप 6 पर पावर 3 को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि 6 हमारा अचर है। अचर पर घात को नहीं देखना है, घात को हमेशा चर पर देखना है। तो चर हमारा है x और इस पर घात है 1/2 और 3। यहाँ रहा 1/2 और 3। देखेंगे ये रूल्स फुलफिल हुआ। घात हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये रूल्स भी फुलफिल हुआ। बट मैं आपको बताऊं, जो मैंने रूल्स लिखना भूल गया हूं या छूट गया है वो इस प्रकार है कि 2 से 1 को भाग करेंगे तो बनेगा 0.5। मतलब आप ये कह सकते हैं कि घात पूर्ण संख्या नहीं है तो घात पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए। इसको करें 2 का a और b। घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। आप यहां पर गौर से देखिए, 1/2 को जब सॉल्व किया गया तो 0.5 आया। 0.5 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है यह यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। जब यह बहुपद नहीं है
तो फिर इस प्रश्न को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। और आगे बढ़ते हैं और भी उदाहरणों को देखते हैं। अगला उदाहरण देखिए, ये है 3√x प्लस x√3 इज प्लस 6। आप गौर से देखें तो इसमें चर जो है वो x है, एक जगह यह √x है और एक जगह यह x है। x पर पावर 1 है, यह एक पूर्ण संख्या है, और प्लस में है यह धनात्मक संख्या है। बट ये x का जब रूट को हटाएंगे, लिखा हुआ है यदि चर पर वर्गमूल का चिन्ह हो तब उस पर से वर्गमूल का चिन्ह नियमानुसार हटा देना चाहिए। तो x पर पावर है 1, घात है 1, और यहाँ कुछ नहीं तो 2। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/2, कॉमा x पर पावर 1 जो है वो रियली में है +1 और ये भी है प्लस में। दोनों घात को हमेशा चर पर देखेंगे, चर पर ही देख रहे हैं। उसके बाद घात हमेशा प्लस होना चाहिए, अभी भी प्लस है। घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। गौर से देखिए, x पर पावर जो प्लस में है ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसको अगर सॉल्व किया जाए 1.2 को तो 0.5 आएगा। ये आपका ठीक है, ये पूर्ण संख्या है। तो मामला फंसा यहाँ। इसीलिए यह प्रश्न बहुपद नहीं है। जब बहुपद है नहीं तो उसको आप सॉल्व करेंगे कैसे? इसीलिए पहले ये समझना पड़ता है कि कौन प्रश्न बहुपद है और कौन नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुपद टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन कह दिया कि इस बहुपद को आप हल करें, लगे हल करने। अरे भाई, वो प्रश्न बहुपद का होना भी तो चाहिए। बहुपद होने के लिए जो कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं उसको वो फॉलो भी तो करे। तो फॉलो करने के लिए टर्म एंड कंडीशंस ये हैं। अगर इन सब रूल्स को वो मान रहा है तो बहुपद है और फिर उसको हम आगे हल कर सकते हैं। बट वह इन रूल्स को नहीं मान रहा है तो हम उसे हल नहीं कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ। एक और प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए 9/x है प्लस 6x है प्लस 1/2 है। आप गौर से देखिए, अभी जो आपका चर है वो x है और ये जो है वो बट्टा के चर जो है वो बट्टा के नीचे है। और आप लिखते हैं चर हमेशा बट्टा के ऊपर होना चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 गुने x पर पावर जो आप 1 देख रहे हैं, जब ये बट्टा के ऊपर जाएगा, बट्टा के नीचे तो रखना नहीं है चर को, जब ये बट्टा के ऊपर जाएगा तो बनेगा -1। पहले से है 6x, पहले से है 1/2। हम घात हमेशा देखेंगे चर पर हमें मिला -1 और यहाँ मिला 1। घात हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये तो पॉजिटिव है बट दिस इज नेगेटिव वैल्यू, सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, है ना, क्योंकि इस पर घात -1 है। सो दिस इज नॉट बहुपद। अब आगे एक और क्वेश्चंस को देखिए। एग्जाम्पल्स नंबर 6, आप इसी को देखिए जरा सा। 6/x पर पावर -1 प्लस x प्लस 6x पर पावर 2 x पर पावर 3। आप रूल्स को समझने की चेष्टा करें। आप इस तरह से मत देखिए कि 3 हो रहा है 2 हो रहा है। आप बातों को समझेंगे तो ही समझ में आएगा। रट नहीं सकते आप मैथ को। मैथ के बारे में सीधा सा मेरा कॉन्सेप्ट है, या तो मैथ को पूरा समझो
या फिर पूरा छोड़ो, अधूरा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए 6 है, आप लिखते हैं चर हमेशा बट्टा के ऊपर होना चाहिए। चर है आपका ये, अगर आप इस रूल्स को नहीं देखेंगे तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव देखेंगे, और आप क्या बोलते हैं, घात हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां नेगेटिव देख करके आप क्या करेंगे, यह बहुपद नहीं है। बट इस रूल्स को देखिए, बट्टा